विमान अगर मन में उसके दिल के अंदर है तो अब भी समय है हमारे पास आ जाए, हम उसका पूरा मान और सम्मान करेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी नहीं मानती। वो नंदलाल सिंह पूनिया के साथ आज भी नहीं फिरना चाहता, और यदि किसी गांव में जाएगा तो उसको उड़ाने इसी प्रकार से मिलेंगे। इसलिए वो समझदार है, अपने घर बैठा हुआ है, फिर भी चाहता है कि मैं हूं तो तुम्हारे साथ ही, लेकिन हम उसको कहते हैं हमारे साथ साथ आओ, तब पता चलेगा। अब सूबेदार साहब जैसे कह रहे थे, सूबेदार साहब हमारा बॉर्डर पे लगता हुआ एरिया है, बड़ी तकड़ी समस्याएं थी हमारे सामने। बेरोजगारों के जो इतना लंबा अंबर लगा हुआ था कि रोजगार के लिए क्या किया जाए। सूबेदार साहब, ये माताएं बहनें बैठी हैं, हमारा हरियाणा से बहू बेटी का एक बहुत बड़ा लगाव है, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदारियां हरियाणा के अंदर है। हरियाणा की बेटी यदि जाट की बेटी यहाँ के जाट के बेटे के साथ शादीशुदा है, हरियाणा की एससी की बेटी यहाँ के एससी के बेटे के साथ शादीशुदा है, हरियाणा की ओबीसी की बेटी और यहाँ के ओबीसी के बेटे के साथ शादीशुदा है, तो उसको आरक्षण नहीं मिल रहा, उसको सामान्य में गिना जाता है। ये कृष्णा जी पूनिया हरियाणा की बेटी थी, इसका कर्तव्य नहीं बनता था कि राजस्थान विधानसभा के अंदर आवाज उठाना कि राजस्थान सरकार ये क्या कर रही है, मैं भी हरियाणा की बेटी और राजस्थान की बहू हूं, इस कानून को आप समाप्त करें। लेकिन इसने उस बात को नहीं उठाया। जो पीड़ित व्यक्ति ऐसे बेरोजगार थे इसके पास गए तो उनको सिर्फ और सिर्फ इसने ये कहा, ये मुद्दा तो मनोज नांगली का है। सूबेदार साहब, हमने उस युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी, कानून के जरिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में हम जीते, और डबल बेंच के अंदर हमारी रेट अब भी पेंडिंग है। उस आरक्षण के मुद्दे पर हम उसको आरक्षण दिलाकर रहेंगे। ये जो अपना आर्थिक आधार पे आरक्षण है, उस मामले में भी दो राजगढ़ क्षेत्र की दो बेटियां हैं, दो बहुएं हैं हमारी और हरियाणा की बेटियां हैं, और उनको सरकारी नौकरी अब लगवाने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर जो बेटियां हरियाणा की थी वो वहां पर पढ़ी, और यहाँ के अनेकों युवा हरियाणा के अंदर पढ़े। अनिवार्य विषय जैसे हिंदी और अंग्रेजी हरियाणा में अनिवार्य रूप से पढ़ा जाता है, और राजस्थान के अंदर अनिवार्य नहीं है। राजस्थान सरकार ने नियम ये बना दिया कि जो ऐच्छिक रूप से बीए 3 साल में 1 साल भी पढ़ा हुआ है उसको तो हम मास्टर लगाएंगे सरकारी, और जिसने पहली से लेकर बीए तक अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, उसको हम अध्यापक नहीं लगाएंगे। तो उसकी लड़ाई हमने सिंगल बेंच, हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच, और जब फिर भी सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी राजस्थान सरकार की नाक रगड़ाई और उस एसएलपी को वापस लेने के लिए मजबूर किया। करीब हमने 8000 ऐसे युवाओं को अध्यापक पद पर भर्ती करवाया, जिसमें राजगढ़ तहसील के अनेकों ऐसे युवा हैं, और इस गागड़वास गांव की 2 बहुएं हमने लगवाई हैं। ये कृष्णा पूनिया एक अहम विधायक रही, इसने एक भी बेरोजगार को अगर रोजगार दिलाया हो तो ये कहते में, तो ये तो हमारे सामने वोट मांगने का इसको कोई अधिकार नहीं है। इसके तो भैया देवरा ही चाल्या कर दी, देवर पदों को नहीं कितना रही बात बीजेपी वाली, तसल्ली बीजेपी वाली उम्मीदवार की भी कोई, क्योंकि पहली बात तो अपन जाना ही कोई कौन सुमित्रा है, शिकल से कोई नहीं जानता, किसी के पास नंबर नहीं है। अरे मनोज नांगली को वोट दोगे और अगर आप छत पर चढ़कर भी आवाज लगाओगे तो मनोज नांगली यहाँ हाजिर होगा और उसकी समस्या का समाधान करेगा। और किसी भी व्यक्ति को यह लगेगा कि मेरा काम नहीं हो रहा तो मनोज नांगली का हाथ पकड़कर कहेगा, चल मनोज नांगली मेरा एक काम करा, तो मनोज नांगली आपके काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अब की बार आपको गुमराह मत होना। ये कहते हैं किसान किसान, उसके पीछे इस चुनाव को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, लेकिन अब की बार मैं कहता हूं हर वर्ग 36 को मनोज नांगली के साथ है। और मनोज नांगली के जो 5 साल के पीछे के कार्य थे, मनोज नांगली को किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, मनोज नांगली ने किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उसी का कारण है कि आज मनोज नांगली हमारे साथ खड़ा है, मनोज नांगली के साथ यहाँ की जनता खड़ी है। अभी बात आती है, कहती चिरंजीवी योजना, बार बार कहती है चिरंजीवी योजना के अंदर वो बड़े हॉस्पिटल शामिल हैं, लेकिन राजस्थान के इस पूर्व विधायक ने मनोज नांगली ने बार बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे कि हमारे क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्र हरियाणा के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनको भी आप शामिल करें। जिसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान सरकार को मजबूरन उस बात पर सोचना पड़ा। कृष्णा पूनिया इस बारे में एक बार भी राजस्थान विधानसभा के अंदर बोल रही हो तो आप सोच। बात आती है पानी की, अपनी योजना का अपने क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र का तो मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर 24 घंटा पानी